नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सरकार की नई कोविड गाइडलाइन, विदेश से झारखंड आने वालों को 7 दिन तक रहना होगा क्वारंटाइन, बतानी होगी अपनी पिछले 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री। झारखंड सरकार की तरफ से कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की गई है। यह कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए जारी की गई है। इसके मुताबिक विदेश से झारखंड आने वाले लोगों को 7 दिन आइसोलेट रहना होगा। 8वें दिन फिर जांच करानी होगी, उसमें भी नेगेटिव आने पर अगले 7 दिनों तक स्वयं लक्षणों पर ध्यान देना होगा। विदेश से आने वाले यात्रियों को पिछले 14 दिनों के ट्रैवल हिस्ट्री को एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने नई गाइडलाइन सभी जिलों के डीसी को भेज दिया है। इसके साथ ही 1 दिसंबर से बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग शुरू की जाएगी। लक्षण मिलने वाले यात्रियों को तुरंत आइसोलेट किया जाएगा। ऐसे यात्री अगर पॉजिटिव मिलते हैं तो कांटेक्ट में आने वालों को भी ट्रेस किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो खाली है जैक में अध्यक्ष का पद, मैट्रिक इंटर के पहले टर्म की परीक्षा पर संशय बरकरार। झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा को लेकर संशय बना हुआ है। झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग जैक में अध्यक्ष का पद खाली रहने और उसका प्रभार किसी दूसरे को नहीं दिए जाने के कारण इसमें देरी हो सकती है। जैक अध्यक्ष के निर्देश पर ही परीक्षा की तारीख की घोषणा, प्रश्न पत्र की छपाई से लेकर परीक्षा केंद्रों का निर्माण तक किया जाता है, लेकिन मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर अब तक ये कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी है। राज्य सरकार ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए 1 से 15 दिसंबर के बीच का शेड्यूल जारी किया था। इसी बीच जैक को मैट्रिक और इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा भी लेनी है। राज्य सरकार की अनुमति नहीं मिलती है तो शेड्यूल के अनुसार परीक्षा संचालन संभव नहीं होगा और परीक्षा का शेड्यूल आगे बढ़ाना पड़ सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंगाल की खाड़ी में हो रहे बदलाव की वजह से झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज, जाने आने वाले दिनों का मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी में मची उथल पुथल की वजह से अंडमान के आसपास कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना बन रही है। कम दबाव का क्षेत्र बनने और इसके चक्रवात में बदलने का अनुमान जताया गया है। चक्रवात की वजह से तेज हवा के साथ कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। बंगाल की खाड़ी में हो रहे इस बदलाव की वजह से दिसंबर के पहले हफ्ते में कई राज्यों में इसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। वहीं झारखंड में 2 से 4 दिसंबर तक कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 2 दिसंबर को राजधानी रांची को छोड़कर अन्य इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। 3 दिसंबर को रांची में भी बारिश होने का अनुमान है। धुंध और कोहरे की संभावना भी जताई गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना के 11 नए मामले मिले, 9 ठीक हुए। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 9 लोग ठीक हुए हैं और इसके 11 नए मामले मिले हैं, जबकि इस दौरान किसी की मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 3, पूर्व सिंहभूम से 5 और धनबाद से 3 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई है। राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब 3,49,232 हो गया है। वही राज्य में कोरोना के 95 सक्रिय केस हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीएम सोरेन की चचेरी बहन की शादी आज। 47 रीति रिवाज से होंगे सभी रस्म। समारोह में शामिल होने पूरा सोरेन परिवार पैतृक गांव पहुंचा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की चचेरी बहन आशा सोरेन का विवाह आज यानी मंगलवार को होगा। सारी तैयारियां सोरेन परिवार के पैतृक गांव रामगढ़ जिले के नेमरा में पूरी कर ली गई है। दोपहर 1:30 बजे से वैवाहिक कार्यक्रम शुरू हो गया है, जो देर रात तक चलेगा। बोकारो के बालीडीह राधानगर स्थित झोपड़ो गांव से बारात आएगी। शादी समारोह में मुख्यमंत्री का पूरा परिवार शामिल हो रहा है। मेहंदी रस्म के दौरान मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन, मारूपी सोरेन सहित परिवार के सभी सदस्य एवं जो है सगे संबंधी मौजूद थे। विवाह समारोह 47 रीति रिवाज के अनुसार हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो अच्छी खबर, झारभूमि पोर्टल का एडवांस वर्जन आएगा। जमीन से जुड़ी समस्याएं होंगी दूर, इस्तेमाल में भी होगा आसान। भू राजस्व विभाग अपने पोर्टल झारभूमि का एडवांस वर्जन लाने जा रहा है। यह झारभूमि 2 कहलाएगा। पोर्टल के नए और एडवांस वर्जन में भू राजस्व से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों और आम रैयतों की समस्याओं को न्यूनतम करने की कोशिश की गई है। इसके सिक्योरिटी फीचर को और मजबूत किया है ताकि वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सके। पोर्टल पर अपलोड
किए गए जमीन संबंधी आंकड़े को डिलीट या उसमें उलटफेर नहीं किया जा सके। इसके लिए निदेशक भू राजस्व उमाशंकर सिंह ने NIC को आवश्यक प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया था। एडवांस वर्जन झारभूमि 2 की लॉन्चिंग प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो शिक्षा मंत्री ने अफसरों के तबादले के लिए लिखा पीत पत्र। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों के कामकाज से काफी नाराज हैं। विभागीय गोपनीय सूचना के बाहर निकलने पर उन्होंने अधिकारियों पर नाराजगी प्रकट की है। साथ ही उन्होंने वर्षों से शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे कई अधिकारियों के तबादले के लिए कार्मिक विभाग को पीत पत्र लिखा है, चाहे ये अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा के हों या फिर राज्य सचिवालय सेवा के। शिक्षा विभाग ने कार्मिक विभाग को भेजे पीत पत्र में लिखा है कि विभाग में पिछले 3 वर्षों से अधिक समय से जो अधिकारी कार्यरत हैं उन्हें शिक्षा विभाग से हटाकर दूसरे विभागों में भेजा जाए। साथ ही उनकी जगह पर अन्य अधिकारियों को शिक्षा विभाग में स्थापित किया जाए। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा विभाग में 3 साल से ज्यादा समय से कार्यरत अवर सचिव, उप सचिव, सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को हटाने के लिए पीत पत्र लिखा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रॉमा सेंटर फिर से कोविड हॉस्पिटल के रूप में तैयार। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर एक बार फिर से रिम्स अलर्ट मोड पर है। इसकी तैयारी को लेकर रिम्स प्रबंधन ने महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक के तहत रिम्स के ट्रॉमा सेंटर को फिर से कोविड हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया जाएगा। हाल ही में रिम्स प्रबंधन ने ट्रॉमा सेंटर में रिम्स इमरजेंसी वार्ड शिफ्ट करने का फैसला किया था, जिस पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल रिम्स का ट्रॉमा सेंटर सिर्फ कोविड के मरीजों के इलाज के लिए रिजर्व रहेगा। रिम्स के क्रिटिकल केयर इंचार्ज डॉक्टर PK भट्टाचार्य ने कहा है कि हमें फिर से कमरकस लेने का आदेश दे दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोल्हान विश्वविद्यालय में PG फाइनल सेमेस्टर का परिणाम घोषित। 6027 छात्र छात्राओं ने दी थी परीक्षा। सर्वाधिक 90% स्टूडेंट कॉमर्स में सफल। ओवरऑल 84% रहा परिणाम। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम स्थित चाईबासा कोल्हान विश्वविद्यालय का PG फाइनल सेमेस्टर का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें ओवरऑल 84% विद्यार्थी को सफलता प्राप्त हुई है। सर्वाधिक 90% स्टूडेंट कॉमर्स में सफल रहे हैं। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क पदाधिकारी डॉक्टर PK पानी की ओर से इसकी जानकारी दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रशांत को रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी NIA। भाकपा माओवादियों के ERB के सचिव प्रशांत बोस को NIA रिमांड पर लेगी। रांची जेल में बंद प्रशांत बोस पर उसकी फरारी के दौरान पूर्व मंत्री व तमाड़ विधायक रहे रमेश सिंह मुंडा की हत्या में चार्जशीट दायर की गई है। इस मामले में साजिश के पहलुओं पर NIA पूछताछ करेगी। वर्तमान में रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड में राज्य सरकार के ही पूर्व मंत्री राजा पीटर बतौर मास्टरमाइंड जेल में बंद है। हत्याकांड को माओवादियों के तत्कालीन जोनल कमांडर कुंदन पाहान ने अपने दस्ते के साथ अंजाम दिया था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अल्पसंख्यक हाई स्कूल के लिए 64 करोड़ आवंटित। राज्य के राजकीय सहायता प्राप्त संख्या के माध्यमिक विद्यालयों में सृजित पदों पर नियुक्ति और कार्यरत शिक्षक शिक्षेतर कर्मियों के लिए राज्य सरकार ने अतिरिक्त आवंटन किया है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक हर्ष मंगला ने इसके लिए 65.84 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन किया है। झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ ने यशवंत विजय ने विभाग का आभार जताया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने निर्देश दिया है कि बकाया वेतन की राशि सिर्फ रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्व सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, पलामू, दुमका, गोड्डा और साहिबगंज को आवंटित की जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो ठंड से बचाव के लिए निगम बांटेगा 10,000 कंबल। ठंड से लोगों को राहत दिलाने के लिए रांची जिला प्रशासन ने निगम को 9,964 कंबल उपलब्ध कराया है। निगम वार्ड पार्षदों के माध्यम से वार्ड के जरूरतमंदों व वृद्धों के बीच इसका वितरण करेगा। निगम पहले चरण में सभी वार्ड पार्षदों को 100 कंबल देगा। इसके बाद जिन वार्डों से कंबल की मांग अधिक होगी उनको उस हिसाब से कंबल दिया जाएगा। गौरतलब है कि अभी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत वार्डों में लगाए जा रहे शिविर में भी काफ़ी संख्या में जरूरतमंद कंबल की मांग को लेकर पहुंच रहे हैं। ऐसे लोगों को कैंप में ही कंबल भी दिया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गवर्नर से गुहार। राज्य भर की सरकारी कॉलेजों में सेवा दे रहे घंटी आधारित शिक्षकों को घंटी शब्द से ऐतराज। कहा हमारे साथ जोड़े गए इस शब्द को हटाएं। झारखंड सरकार के उच्च तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग के आदेश के आलोक में राज्य भर के सरकारी विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में रिक्त पदों के विरुद्ध नियुक्ति घंटी आधारित शिक्षकों को घंटी शब्द से ऐतराज है। झारखंड विश्वविद्यालय संविदा आधारित शिक्षक संघ ने राज्यपाल शाह कुलाधिपति रमेश बैस से गुहार लगाई है।
इसमें मांग की गई है कि संविदा पर सेवा दे रहे शिक्षकों के नाम के साथ जुड़े घंटी शब्द को हटाया जाए। राज्यपाल को सौंपे अपने मांग पत्र में शिक्षकों ने कहा है कि संविदा आधारित शिक्षकों को यूजीसी के रेगुलेशन के अनुसार निश्चित मानदेय दिया जाए, उसकी सेवा 65 वर्ष तक के लिए सुनिश्चित की जाए। राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में कार्यरत संविदा शिक्षकों को नियमित किया जाए तथा अन्य मांग की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।